तो कुछ सवाल है सर जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ, उम्मीद है कि आप उसका सच के साथ सामना करेंगे। बिल्कुल। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि आपने सबसे पहले डॉक्टरी की, उसके बाद आप आईपीएस बने, लेकिन बीइंग अ चाइल्ड हर किसी का एक मन में एक विजन होता है कि मैं बड़े होके पायलट बनूंगा, मैं बड़े होके क्रिकेटर बनूंगा। तो सर जब आप छोटे थे तो आपका क्या मन था बड़े होके बनने का? मेरा हमेशा मन था कि क्योंकि पापा आर्मी में थे, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ओके, तो यस। डिफेंस फोर्सेस में जाने का मेरा मन था। मेरा एनडीए में सिलेक्शन भी हुआ था। क्या बात है। लेकिन क्योंकि मेडिकल एक काफ़ी नोबल प्रोफेशन है, जी तो मैं मेडिकल में मैंने एडमिशन लिया और एक समय की चक्र जो है वापस आया जी। और दोबारा मैं वर्दी में आया। देश की सिक्योरिटी के लिए ही काम कर रहा हूँ। आर्मी में हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। मेरा हमेशा मानना है कि हम जो भी काम करें पूरे जोश व खरोश के साथ करें हाँ। और जो भी चीज़ हम सीखें उसका हम लाइफ भर इस्तेमाल करें। मैंने एमबीबीएस और एमडी भी किया साइकेट्री में। आज भी डेली कम से कम 8-10 लोग मुझे फ़ोन करते हैं, जो काउंसलिंग में लोग हैं। काफ़ी लोगों को प्रेस्क्रिप्शन में ऑनलाइन भेजता हूँ। तो कोई भी स्किल वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें करेक्ट। और लाइफ में नए नए स्किल सीखते रहना चाहिए और अपने आप को एनरिच करना चाहिए। तो मैं यूथ से भी यही अपील करूँगा कि नए नए स्किल सीखें, अपने आप को हाइपर कम से कम 2-3 स्किल में अपने आप को आप प्रोफेशनली साउंड रखें। कभी कभी होता है कि कोई सेक्टर डाउन चल रहा होता है, कोई सेक्टर अप चल रहा होता है, तो यदि आप जितना स्किल्स आपके पास होंगे, आपको जॉब के लिए आपकी एम्प्लॉयबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। करेक्ट। और केवल डिग्रीज पे ना भागें, उनको प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे पास टेक्निकल डिग्रीज वाले लोग बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी हैम्पर हुई है। जी। तो बहुत ज़रूरी है कि हम, क्योंकि आज का ग्लोबल दुनिया है, ग्लोबल कंपटीशन है, हम इतना टेक्निकली साउंड रहें कि हम जहाँ जाएं अपने देश का डंका जो है बजाएं। क्या बात है सर। अभी डंका बजाने की बात है तो मुझे याद आया कि हाल ही में एक मूवी रिलीज हुई है, तो उसकी बात हम करेंगे, लेकिन क्या आपकी कोई फेवरेट मूवी है और या कोई आप मूवी अभी देखने का विचार कर रहे हैं? अभी गदर 2 निकली है, जी। ओ माय गॉड भी आया है। हाँ हाँ। तो मेरी पत्नी हमेशा बताती रहती है ये मूवी आया है, ये मूवी आया है, जी। तो हमेशा साथ में जाके देखते हैं। मूवी जो है वो कहीं ना कहीं समाज का एक प्रतिबिंब भी होता है राइट। कि समाज किस तरफ चल रहा है, लोग किस चीज़ को लाइक कर रहे हैं। जब हम मूवीज़ देखते हैं तो हमें सामाजिक ट्रांजिशन का भी पता चलता है कि करेक्ट। आज के टाइम में क्या रेलेवेंट है। तो मूवी सबको देखना चाहिए, मूवी एक रिलैक्सेशन के लिए भी है और दूसरा, मूवीज़ देखने से काफ़ी चीज़ें हमें सोचने को मिलती हैं जी। और काफ़ी चीज़ें हम खुद को एसोसिएट कर सकते हैं और फिर हम अपने अंदर ज़रूरी चेंजेस भी ला सकते हैं। तो ज़रूरी है कि हम कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ भी देखें, मूवीज़ भी देखें, हम वेब सीरीज़ भी आया है राइट। वो भी देखें। इससे हमें देश दुनिया में क्या चीज़ चल रही है उसकी भी जानकारी मिलती है। तो एज ए रिक्रिएशन भी इम्पोर्टेंट है, एज ए रिलैक्सेशन भी इम्पोर्टेंट है और कंटेम्प्रेरी चीज़ों की जानकारी के लिए भी ज़रूरी है। सर रिक्रिएशनल और रिलैक्सेशन से मुझे याद आया, क्या कोई आपको कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी पसंद है? क्या आप क्रिकेट फुटबॉल लवर, ऐसा कोई क्रिकेट स्पोर्ट? देखना बहुत पसंद है, जी। फुटबॉल काफ़ी खेला करता था, अभी समय थोड़ा कम मिलता है। अच्छा। लेकिन मैं टीम स्पोर्ट्स जो है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। ओके। वो हमारे पुलिस लाइंस में वॉलीबॉल खेलने का कंसेप्ट है, राइट। क्योंकि वॉलीबॉल में एक नेट चाहिए और बॉल चाहिए हाँ हाँ। तो पुलिस लाइंस में जब जो एक कॉमरेडी बढ़ाने के लिए भी हम लोग वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी और अपना क्रिकेट, इसके लगातार हम लोग कंपटीशन कराते हैं। अभी हम लोगों ने दुर्ग में कुछ दिन पहले शहीदों के याद में क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया था। तो ओके। जो दुर्ग में जितने 33 शहीद लोग हैं उनका सम्मान किया गया। क्या बात तो है। ज़रूरी है कि हाँ, स्पोर्ट्स से आदमी एक तो खुद को बच्चा फील करता है। जी। जब आदमी स्पोर्ट्स में घुसता है तो पूरा मेंटली आदमी उसी में लग जाता है, तो बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बस्टर है। और स्पोर्ट्स में आदमी समझता है कि टीम की क्या यूटिलिटी है। राइट। यदि हम 11 अच्छे प्लेयर भी रख दें, लेकिन यदि उनमें येलिंग नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है, तो वो टीम हमेशा कमज़ोर हो जाएगी। और वैसे यदि हमें देश को भी आगे बढ़ाना है तो सभी जाति, धर्म, सभी संप्रदाय, सभी के लोगों को एक होकर देश हित में काम करना पड़ेगा और तभी अपने देश को आगे बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये स्पोर्ट्स आपको टीम स्पिरिट के बारे में बताता है, बिल्कुल। एक साथ मिलकर काम करना और अपनी टीम को आगे लीडरशिप क्वालिटीज़ बिल्ड कराता है सबके अंदर। सर इससे मेरा एक और सवाल है कि क्वालिटी से, अगर आपको कभी ऐसा मौका मिले कि ऊपर वाला आपको वरदान देता है कि एक सुपर पावर मैं आपको देता हूँ जो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ऐसा कौन सा सुपर पावर चाहेंगे सर आप? यदि भगवान ने मौका दिया कि मेरी कोई बात सच हो पाए, जी। तो मैं चाहूँगा कि
देश में इतना अन्न पैदा हो कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना जाए, क्या बात है सर। क्योंकि अभी भी करीब काफ़ी लोग जो है कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल। काफ़ी लोग जो है वो 2 टाइम का वो खाना नहीं मिल पा रहा है। तो मेरी यही विनती रहेगी कि हर व्यक्ति, कोई व्यक्ति भूखा पेट ना सोए, ये सबसे बड़ी खुशी मुझे होगी। क्या बात है सर। सर एक आखिरी सवाल है जो एक्चुअली मेरे पिताजी का सवाल है और वो सवाल ये है सर कि अभिषेक सर जो कि एक टाइम पे डॉक्टर थे और अभी आईपीएस है, सर उस समय भी गोली का काम था अभी भी गोली का काम है। तो सर ऐसा मौका कभी आपने कभी ऐसे इमेजिन किया हो कि एक वक्त था जब आप डॉक्टर थे तो जिसे गोली लगती थी वो आपके पास आता था, बिल्कुल। है ना, आप उसे एक गोली देते थे तो वो ठीक होता था। अब आपके पास ऐसा मौका है कि आप जिसे गोली मार रहे हैं वो बेचारा किसी डॉक्टर के पास जा रहा है। ये 2017 मार्च की घटना है। हाँ। मैं दंतेवाड़ा में, अरनपुर एक अति संवेदनशील नक्सल क्षेत्र है, वहाँ पुलिस और माओवादियों के बीच में मुठभेड़ हो रहा था। जी। उसमें 5 माओवादी मारे गए, 2 पुलिस वाले शहीद हुए, 3 पुलिस वाले घायल हुए। उसमें एक माओवादी को भी गोली लगी, तो उसने तुरंत हेल्प मांगी। जी। मुझे कुछ पुलिसकर्मियों ने बोला कि सर हमारे 2 लोग शहीद हुए, इसे हमें छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि हमें कोई, ये भी हमारे नागरिक हैं, कहीं ना कहीं ब्रेन वॉशिंग के कारण ये जो है नक्सल विचारधारा में चले गए। उसको मैंने तुरंत फर्स्ट एड किया। सेम एम्बुलेंस में 2-3 घायल पुलिस वाले और 1 घायल नक्सली, उसको भेजा गया, ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हुआ। बाद में जुडिशियल ट्रायल चला, वो 3 साल की सज़ा हुई। राइट। फिर वो जेल से छूटा। जब मैं दंतेवाड़ा से पोस्टिंग आई तो वो मुझसे मिलने के लिए आया। तो हमें क्रिमिनल को ख़त्म करना ही हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। पुलिस फायर तभी करती है जब हमारे ऊपर फायर आता है, अपने रक्षा के लिए हम फायर करते हैं। राइट। नहीं तो हमारी कोशिश होती है उसको पकड़ा जाए, उसको जुडिशियल ट्रायल किया जाए और फिर न्यायालय से जो सज़ा मिले वो सज़ा मिले। लेकिन जैसे कोई पार्ट, मेडिकल में भी हम लोग थे, कोई पार्ट यदि सड़ जाता था जी। तो उसे काटना पड़ता था। करेक्ट। वैसे ही है, अब कुछ लोग जो रास्ता भटक गए हैं, हमारी फोर्स के ऊपर, आर्मी के, पैरामिलिट्री के ऊपर, पुलिस के ऊपर जो है हमला कर रहे हैं, तो गोली का जवाब गोली से देना पड़ता है। लेकिन कभी भी किसी भी व्यक्ति पे गोली चलाना कोई अच्छी फीलिंग नहीं होती। जी बिल्कुल। यदि इसीलिए वहाँ मेरे द्वारा जो है दंतेवाड़ा में उसमें लोन वराटू अभियान चालू किया गया था, जिसमें कि आत्मसमर्पण को जो है आगे बढ़ाया गया था। ओके। 1 साल के अंदर 550 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, क्या जिसमें बात है। कि 150 इनामी माओवादी थे। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि समाज में जो आदमी समझाने से उसको हम सुधारें, जी। और गोली चलाना तो अंतिम ऑप्शन होता है। करेक्ट। और कभी कभी नियम कानून को फॉलो कराने के लिए गोली चलाना पड़ता है। और मैंने कहा जैसे मेडिकल में एम्पुटेशन करना पड़ता है, करेक्ट। उसी तरह से चलना पड़ता है। लेकिन एक डॉक्टर को हमेशा मैंने ज़िंदा रखा है, जिससे कि लोग, इस जो मेडिकल डिग्री है इससे लोगों की सेवा भी कर सकूं। राइट। तो मैं आज डॉक्टर भी हूं, पुलिस अधिकारी भी हूं। मैं डॉक्टरी भी डेली 1-1.5 घंटे मरीज देखता हूं और बाकी पुलिसिंग काम भी करता हूं। तो ये नहीं कह सकते मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ दी है मैंने। करेक्ट। मैं एक डॉक्टर भी हूं और एक पुलिस अधिकारी भी हूं। सर यही आपकी खासियत है, ये आपका जो अपनापन है जो डॉक्टर के ज़रिए आपके में आता है। एज ए डॉक्टर आप लोगों से बात करते हैं, आप लोगों की बीमारियाँ, वो कैसी भी बीमारी हो, चाहे वो क्राइम बेस्ड बीमारी हो, अपराध बेस्ड बीमारी हो या नॉर्मल बीमारी हो, आप उसको समझ पाते हैं। सर मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, अगर आप एज अ पुलिस ऑफिसर, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई एक स्पेशल पर्सन होता है, दोज हु, मतलब मैं किसी को एक लुकअप करता हूँ, आई लुक अप टू समवन। So is there anyone in your life, like for me, my dad is someone whom I look up to. तो आपकी सीनियरिटी में ऐसा कोई है जिसको आप लुक अप करते हैं इन लाइफ? बिल्कुल, मेरी भी मदर का बहुत बड़ा योगदान है जी। जब मैं MBBS में गया तो 2 बार मैं फेल हो गया। तो बहुत, जब आप ख़राब समय में रहते हैं राइट। तो घर का सपोर्ट बहुत मैटर करता है। जब मैं PG की भी तैयारी कर रहा था तो पहली बार में नहीं हुआ पोस्ट ग्रेजुएशन एग्जाम में, मदर का सपोर्ट रहा, मोटिवेशन रहा, दोबारा तैयारी की, सिलेक्शन हुआ। जब भी मैंने कोई डिसीजन लिया फैमिली ने सपोर्ट किया। पहले मदर, उसके बाद अब वाइफ। बिना फैमिली के सपोर्ट के आदमी सक्सीड नहीं कर सकता। करेक्ट। दंतेवाड़ा जैसे छोटी जगह पर 6 वर्ष तक हम लोग कार्यकाल रहा। जी। किसी IPS अधिकारी का इतना लंबा कार्यकाल एक जगह पर नहीं रहा नहीं है। रहा। और मेरी पत्नी साथ में रहती थी, हम लोग अंदर अंदर कैंप्स लगाते थे, लोगों को दवाइयाँ दिया करते थे। तो फैमिली का जो सपोर्ट है
वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरी मदर और वाइफ दोनों का बहुत बड़ा योगदान है आज मैं जो भी हूँ। क्या बात है सर, फैमिली फर्स्ट एंड फैमिली हैज़ बीन अ सपोर्ट सिस्टम, ये आपने बिल्कुल। फिर से बताया हमें।